You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो सारे विलेजर्स के साथ एक गेम खेल रहा होता है जिसमें जो सारे विलेजर्स होते हैं वो सुबारू को अलग अलग जगह पे टच करते हैं जिसमें सुबारू और सारे विलेजर्स को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। पर असल में ये सुबारू का एक प्लान होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि सारे विलेजर ने मुझे टच कर लिया और अगर कोई सामान अगर विलेजर में से कोई एक है तो मुझे पता चल जाएगा। और वही पर जो राम होती है वो सुबारू से कहती है कि आखिर किस तरह का गेम है। तो सुबारू कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये सालों का नतीजा है, जवान और बुरे लोग इसका मजा उठा रहे हैं। इस पे राम कहती है कि क्या फर्क पड़ता है। जो सुनकर वो बच्चे कहने लगते कि राम तुम काफी ज्यादा रूड थी। तो राम कहते हैं कि क्या तुमने ही इन बच्चों को ये सब कहने के लिए कहा था। तो सुबारू कुछ कहता है उससे पहले एक बच्ची सुबारू को कहती है कि उधर कुछ है। तो सुबारू और सारे बच्चे उसके साथ जाते हैं और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पपी मिलता है और सुबारू जो होता है उस पपी के साथ खेलने लगता है। पर जो पपी होता है वो सुबारू को काट लेता है जिसपे जो बच्चे होते हैं वो खेलने लगते हैं कि उस पपी ने अपने दांत खराब कर दिए। जिसपे सुबारू कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पपी के दांतों की परी है, अब मैं रोने लगूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो नकली का रोने लगता है जिसपे जो बच्चे होते हैं वो सुबारू पर हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है उन दोनों से कह रहा होता है कि मैंने इतना सारा सामान उठा के यहाँ पे लाया हूँ तो क्या तुम दोनों मेरी तारीफ नहीं करोगी। जो सुनकर वो दोनों उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वहाँ पे आता है रोजवाल जिसे देख के सुबारू कहता है कि तुम कहीं पे जा रहे हो क्या। तो रोजवाल कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर वो रैम और रैन से कहता है कि इस मिशन की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। जो सुन के वो दोनों कहती है कि इस मिशन की सिक्योरिटी हम लोग अच्छे से करेंगे, भले हमें अपनी जान भी देनी पड़े। फिर रोजवाल सुबारू से कहता है कि मिस एमिली की जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ता हूँ सुबारू। जिसपे सुबारू कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। उसके बाद जो रोजवाल होता है वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि इस बार मैं सबसे पहले विलेज में गया था और इसके अलावा सभी विलेजर्स ने मुझे छुआ है और मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और जिस तरह से मैंने प्लान किया है वैसा ही हो रहा है। और वही पर इन सारी चीजों पे सुबारू ज्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो बैटर्स के पास जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रही थी। जिसपे बैटर्स कहती है कि फालतू की बकवास बंद करो और अपने काम पे आओ। जिसपे सुबारू कहता है कि मुझे कर्ज है, क्या तुम ये चेक करके मुझे बता सकती हो। जिसपे बैटर्स सुबारू से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। जिसपे सुबारू फिर से वही कहता है मुझे कर्ज है, क्या तुम मुझे चेक करके बता सकती हो। जिसपे जो बैटर्स होती है वो गुस्सा होने लगती है पर वो सुबारू को चेक करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि सुबारू को सच में कर्ज है और वो सुबारू को बता देते है कि उसे सच में कर्ज है। जिसपे सुबारू कहता है कि मैं सही था, यानी कि विलेज में से ही कोई सामान है। पर तभी बैटरी सुबारू से कहती है कि पर ये जो कर्ज है वो अभी एक्टिवेट नहीं है और ये कभी भी एक्टिवेट हो सकता है और तुम कभी भी मर सकते हो। पर सुबारू को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिस पर बैटरी से कहती है कि क्या तुम्हें मौत का डर नहीं लग रहा। जिस पर सुबारू कहता है कि ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे भी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो इस तरह से कह रहा होता है कि वो कोई भी समझ जाएगा कि उसे डर नहीं लग रहा। फिर सुबारू बैटरी से कहता है कि तुम इस कर्ज को रिमूव कर दो। जिसपे बैटरी कहती है कि इससे मेरा क्या फायदा। तो सुबारू कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ हो गए इसलिए मैंने इसका जवाब तैयार रखा था। फिर सुबारू कहने लगता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो पग इस पे बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। तो बैटरीज कहती है कि आगे पग क्यों रोएगा। तो सुबारू कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी और इनडायरेक्टली पग भी बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। जो सुनने के बाद बैटरीज मान जाती है। फिर वो सुबारू से कहने लगती है कि जब मैं तुम्हें कर्ज से फ्री करूंगी तो उस जगह पे दर्द और जलन होगी जिस जगह पे कर्ज होगा, तो इसलिए ध्यान रखना। और ये सुनने के बाद सुबारू जो होता है वो अपने मन में कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और सारे रिलीजन ने मुझे अलग अलग जगह पे छुआ है। और तभी जो सुबारू होता है उसके लेफ्ट हैंड में से बहुत ज्यादा काला रंग का ऑरा निकल रहा होता है जिसकी वजह से सुबारू समझ जाता है कि उसके हाथ पे उसी पपी ने काटा था, यानी कि वही पपी सामन है। और उसके बाद सुबारू वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो रैम और रैन से कहता है अभी हमें विलेज जाना होगा। तो वो दोनों से पूछते हैं कि अभी ऐसा क्या हो गया तो इस टाइम पे तुम विलेज जाना चाहते हो। तो सुबारू उससे सब कुछ बता देता है कि विलेज में एक सामन है और हमें उसे रोकना चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं कि रोजो मिशन में नहीं है इसलिए हम लोग मिशन को छोड़ के वहाँ पर नहीं आ सकते और हम लोग उनके ऑर्डर को डिसेबल नहीं कर सकते। तो सुबारू कहते हैं कि तुम्हें ये भी याद होगा कि रोजो ने कहा था कि सारी चीजों की जिम्मेदारी मुझ पे है, यानी कि इस चीज की जिम्मेदारी भी मुझ पे ही है। तो राम कहती कि ठीक है तुम जा सकते हो पर तुम्हारा रन पे जाएगी और मैं तुम पर नजर पे रखूंगी। जिसपे सुबारू मान जाता है। जैसे ही सुबारू वापस जाने वाला होता है उतने में वहाँ पे एमएलए आ जाती है और एमएलए कहती है कि अगर मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूँ तब भी तुम नहीं रोकोगे। तो सुबारू कहता है कि ऑफकोर्स मैं नहीं रोकूंगा। उसके बाद जो एमएलए होती है वो सुबारू के चर्च पे
हाथ रख के उसे गुड लक विश करती है। फिर सुबारू भी कहने लगता है कि मैं जल्दी लौटूंगा। उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबारू और रैम जो होती है वो देखते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तो सुबारू एक बंदे से पूछता है क्या चल रहा है। तो वो बंदा बताता है कि जो विलेज के बच्चे हैं वो मिल नहीं रहे हैं और किसी का भी आता पता नहीं है। और ये चीज सुनकर सुबारू समझ जाता है कि ये सब कुछ उस पपी की वजह से हुआ है। फिर सुबारू रैम और उस आदमी को उस पपी वाली लोकेशन पे लाता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद जो रैम होती है वो उन्हें बताते है कि किसी ने बैरल को तोड़ दिया है। तो सुबारू उस बैरल के बारे में पूछने लगता है। तो रैम उन्हें बताती है कि विलेज का बैरल टूट गया है। इसका मतलब जो विलेज के बाहर के जो खतरनाक जीव है वो विलेज में एंटर कर सकते हैं, जिनको हम लोग महाबीस कहते हैं। तो सुबारू कहता है कि ये महाबीस क्या होता है। तो रैम उन्हें बताती है कि ये खतरनाक क्रिएचर होते हैं जो इंसानों के दुश्मन होते हैं और इन बीस्ट को विच ने बनाया है और इस विलेज के बाहर बहुत सारे बीस्ट भी है। फिर सुबारू उस आदमी से कहता है कि सभी को बता दो कि जो बच्चे हैं वो फॉरेस्ट में है। जो सुनने के बाद वो बंदा होता है वो सभी को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है और वहीं पर सुबारू फॉरेस्ट में एंटर करने की कोशिश करता है। इस पर रैम उसे रोक देती है। तो सुबारू उसकी वजह पूछता है। तो रैम कहती है कि शायद ये कोई ट्रैप हो सकता है, असल में वो लोग हमारे मेंशन पे अटैक करना चाहते हैं। तो सुबारू कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेंशन के ऊपर अटैक हो रहा है या फिर नहीं, पर ये विलेज खतरे में है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तो प्लीज मेरे साथ चलो और अगर हम लोग मेंशन की सिक्योरिटी पे ही ध्यान देंगे तो ये सारे विलेजेस मारे जाएंगे। फिर रैम कहती है कि आगे बच्चे तुम्हारे क्यों मायने रखते हैं। तो सुबारू कहता है कि मैं उन बच्चों का नाम जानता हूँ। पेट्रा जो बड़ी होकर इस विलेज के लिए कपड़े बनाना चाहती है। लूकस बड़ा होकर कारपेंटर बनना चाहता है। मार्गो जो अपनी मॉम के लिए एक फ्लावर का हार बनाना चाहता है। मेर्सी जिसे जल्दी ही छोटा भाई या छोटी बहन होने वाली है और वो उसका नाम रखना चाहती है। और आखिर में वो दोनों भाई वो हर बार झगड़ते रहते हैं कि आगे पेट्रा से शादी कौन करेगा। मैं उन सभी के नाम जानता हूँ इसलिए मैं इन सबकी परवाह करता हूँ और वो मेरे लिए ज्यादा मायने भी रखते हैं, इसलिए मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती कि वैसे भी मुझे ऑर्डर मिला है तुम पर नजर रखने का, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और ऐसा कहने के बाद वो अपना वेपन निकाल लेती है जिसे देख के सुबारू कहता है कि ये ज्यादा खतरनाक। तो रैम कहती है कि ये बस प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट में जाने लगते हैं जहाँ पर थोड़े आगे जाने के बाद जो रैम होती है उसे बच्चों की स्मेल आने लगती है और वो कहती है कि बच्चे मिल गए। और वो देखते है कि बच्चे जो होते हैं घास पे लेटे हुए होते हैं जहाँ पे सुबारू उनको चेक करता है और कहता है कि ये जिंदा है, बस ये वो लोग बेहोश हो चुके हैं। तो रैम उसे बताती है कि इनकी बस सांसें चल रही है और ये बहुत ज्यादा कमजोर भी है। तो सुबारू समझ जाता है कि उन लोगों को भी कर्ज मिला है। फिर वो रैम से कहता है कि क्या तुम इनका कर्ज हटा नहीं सकती। तो रैम कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं इनको हील जरूर कर सकती हूँ। और ऐसा कह के वो उन बच्चों को हील करने लगती है जिसकी वजह से जो पेट्रा होती है वो जाग जाती है और वो कहने लगती है सुबारू अभी भी एक ऐसा कह के वो बेहोश हो जाती है। और तभी सुबारू को एक लड़की के बारे में याद आता है और वो देखता है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो सुबारू उसे बचाने के लिए और फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। तो रैम उसे रोकते हुए कहती है कि अगर क्या हो अगर वो बच्ची पहले ही मर चुकी हो। सुबारू कहता है कुछ भी हो पर मैं फिर भी उसे लेकर आऊंगा। और ऐसा कह के वो ऐसा जाने लगता है। तो रैम उसे रोकते हुए कहती है कि वहाँ कहने में कैसे है हमें नहीं पता, वो तुम्हें मार भी सकते हैं और मैं तुम्हारे साथ आ भी नहीं सकती क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे है, इसलिए रुक जाओ थोड़ी देर। जिस पे सुबारू कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा और जैसे ही विलेजर यहाँ पे आ जाएंगे तो तुम मेरे पास आ जाना। और ऐसा कह के वो ऐसा जाने लगता है। पर रैम उसे फिर से रोकते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊँ तो क्या होगा। तो सुबारू कहता है कि तुम मुझे ढूंढ लोगी क्योंकि मेरे ऊपर विच की सेंट है, क्यों है ना, तुम मुझे सूंघते मुझे ढूंढ लोगी। और ऐसे कह के सुबारू वहाँ से चला जाता है। और फिर में देखने को मिलता है जो सुबारू होता है उस लड़की को ढूंढ लेता है और वो लड़की सही सलामत होती है। पर वो सोचने लगता है कहीं ये किसी की तरह का कोई ट्रैप तो नहीं है। फिर वो कहने लगता है कि अगर एमिलिया होती तो वो बिना सोचे उसकी मदद करने जाती। और ऐसा सोच के सुबारू उसकी मदद करने के लिए वहाँ चला जाता है। और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा डॉग आता है जिसे देख के सुबारू जो होता है अपना जो कोट होता है वो निकाल के अपने हाथ पे लिपेट लेता है। पर जो बड़ा सा बीस्ट डॉग होता है वो पीछे हट जाता है और आप कहीं से भी सुबारू पे अटैक कर सकता है। तभी वो जो डॉग होता है वो सुबारू पे अटैक कर देता है। पर सुबारू अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसे उठाकर पेड़ के डाली पे मार देता है जिसकी वजह से वो बीस्ट मारा जाता है। जो देख के सुबारू कहता है कि ये तो बहुत आसान था। पर जब सुबारू पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे बहुत सारे उसी के जैसे बहुत सारे बीस्ट है और वो सुबारू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर सुबारू उस लड़की को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हटता और उनमें से एक बीस्ट सुबारू को मारने ही वाला होता है कि उतने में उसे कोई मार देता है और उसे मारने वाली और रैम होती है। जहाँ पर रैम कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं और हम सबको मार नहीं सकते इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। और ऐसा कह के जो रैम होती है वो बहुत सारा मिट्टी उछाल देती है और मौके का फायदा उठा के सुबारू उस लड़की को उठा के वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पे जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि मुझे विलेज का रास्ता नहीं पता। तो रैम कहती है कि तुम बस सीधे चले जाओ और जैसे ही तुम बैरल क्रॉस कर दोगे तो हम ये जीत जाएंगे। और ये सुनने के बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर जो सुबारू होता है वो कहने लगता है कि मुझे लाइट दिख रही है, हम जल्दी पहुँचने वाले हैं।
और तभी हमें दिखाया जाता है रैम को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर हमें उसी पप्पी को दिखाया जाता है जो सुबारू पर मट्टी वाला वाटर का अटैक कर देता है। और जो रैम होती है वो सुबारू को धक्का देती है, जिसकी वजह से रैम को वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाके नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और सुबारू उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पे बहुत सारे महाबीर आने लगते हैं और वहीं पर सुबारू कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो क्या करे। और तभी जो रैम होती है उसके सिर के ऊपर एक हॉर्न उग जाता है और वो खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा इवली हंस रही होती है। और तभी जो रैम होती है उन सारे महाबीर को बहुत ज्यादा ब्रूटली मार रही होती है और उसे इस सब में बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। पर रैम जो होती है वो ये सब डिफेंसलेस कर रही होती है, इसलिए जो महाबीर होते हैं वो रैम के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। और सुबारू उसे बचाने के लिए उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से सारे महाबीर होते हैं वो सुबारू को पकड़ लेते हैं। पर जो रैम होती है वो होश में जाती है और वो सारे महाबीर को मार देती है और वो सुबारू के पास आके कहती है कि मारना मत, प्लीज मारना मत। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।